सांस लेने में तकलीफ होती है? पॉल्यूशन या एलर्जी से आपके लंग्स पर बुरा असर पड़ रहा है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन फूड्स के बारे में जो आपके लंग्स को नेचुरली हील करता है और उन चीज़ के बारे में भी जो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग, क्लीन और हेल्दी बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, यहाँ मिलेगी आपको साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन, होम रेमेडीज एंड इजी टू फाइंड फूड। सो लेट्स ब्रीथ बेटर टुगेदर। सबसे पहले समझते हैं लंग्स का काम क्या होता है। तो मेनली लंग्स हमारे बॉडी में फिल्टर्स का काम करते हैं। वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और फिल्टर करके हमारे बॉडी में भेजते हैं। लेकिन पॉल्यूशन, स्मोकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हमारे लंग्स को डैमेज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, हर साल लाखों से ज़्यादा लोग रेस्पिरेटरी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जैसे एस्मा, COPD, ब्रोंकाइटिस, यानी अब तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी। पर एक गुड न्यूज़ भी है, आप अपनी डाइट से आपके लंग्स को नेचुरली डिटॉक्सिफाई और रिपेयर कर सकते हैं। आप जानेंगे उन फूड्स के बारे में जो आपके लंग्स को हील करने में मदद करते हैं, यानी आपका लंग्स का बेस्ट फ्रेंड है। तो दोस्तों, इन लिस्ट में पहले आता है हल्दी यानी टर्मरिक। तो इसमें होता है करक्यूमिन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है जो आपके लंग्स को सुझाव को कम करता है और ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है। आज से ही दोस्तों रोज रात 1 ग्लास हल्दी मिल्क पीना स्टार्ट कर दो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अदरक यानी जिंजर। आपको शायद पता नहीं होगा, जिंजर खुद ही एक ब्रोंकोडायलेटर है। मतलब ये आपके एयरवेज को रिलैक्स करता है और साथ ही आपका म्यूकस भी कम करते हैं। तो दोस्तों, आप जिंजर टी भी ले सकते हैं शाम को और रॉ अदरक भी ले सकते हैं। उसके बाद इस लिस्ट में आता है लौंग यानी क्लोव एंड मुलेठी यानी लिकोरिश रूट। बेसिकली इन दोनों चीज़ ने लंग्स के लिए हर्बल एंटीबायोटिक जैसे काम करते हैं और लंग्स का जो कंजेशन है उसको भी कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स यानी पालक, मेथी। इनमें होता है मैग्नीशियम एंड क्लोरोफाइल 2। ये दोनों ही लंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों प्रॉपर्टीज आपके लंग्स टिश्यू को रिपेयर करने में बहुत मदद करते हैं। उसके बाद आता है गार्लिक यानी लहसुन। गार्लिक आपके लंग्स को इन्फेक्शन से बचाता है और आपका ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इनमें होता है एल्सिन जो बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करता है और आपके लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में आता है सिट्रस फूड जैसे संतरा, नींबू, आंवला। ये सब विटामिन C रिच फ्रूट्स आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं और लंग्स के टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट कर दो 1 आंवला या 1 ग्लास नींबू पानी हर रोज। उसके बाद आता है पोमोग्रेनेट। अनार में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो आपके लंग्स को इन्फेक्शन से बचाता है और ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स। इसका काम है आपके लंग्स के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फैट्स प्रोवाइड करना और उसके साथ जो ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर और हर्बल स्टीम, क्योंकि हाइड्रेशन इज द की। ज़्यादा पानी और स्टीम जैसे तुलसी की स्टीम और अजवाइन की स्टीम आपके लंग्स को हील करते हैं और इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको पता चला कौन कौन चीज़ आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिससे आपके लंग्स को नुकसान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन लिस्ट में सबसे ऊपर एंड सबसे मेन प्रॉब्लम है स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, तो चलिए जानते हैं पैसिव स्मोकिंग क्या है।
पैसिव स्मोकिंग का मतलब है आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है और वो धुआं आपके अंदर जा रहा है। एज अ रिजल्ट जो स्मोक कर रहा है उसका लंग्स को जितना अफेक्ट हो रहा है आपका भी लंग्स में उतना ही अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो धुआं है वो आपके लंग्स के अंदर भी जा रहे हैं। और ये स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग लंग्स के सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। अगर आप स्मोक नहीं करते हैं लेकिन किसी और के स्मोक का एक्सपोजर है तो भी आपका लंग डैमेज होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स। ये जंक फूड्स आपके लंग्स का इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। प्रिजर्वेटिव्स, हाई सॉल्ट फूड लंग्स में म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट्स बट इन अ एक्सेस फॉर्म। हम लोग का घर में कहावत है कि ज़्यादा दूध पियोगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छा रहेगा, ज़्यादा पनीर खाओगे तो हेल्दी रहोगे। पर एक चीज़ ध्यान देना, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है हमारे बॉडी के लिए। तो ज़्यादा दूध और डेयरी प्रोडक्ट से कुछ लोगों में ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होते हैं जो लंग्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके बाद सबका फेवरेट चीज़ और वो है कोल्ड ड्रिंक्स और सब शुगरी ड्रिंक्स। ये चीज़ खाने में तो बहुत टेस्टी होता है पर इसके अंदर जो शुगर और कोल्ड टेम्परेचर ये दोनों आपके लंग्स में म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और इससे आपका लंग्स फिर से डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं होममेड वार्म हर्बल ड्रिंक से। अभी हम लोग जान चुके हैं लंग्स का काम क्या है, कौन कौन चीज़ लंग्स के लिए हेल्दी है और कौन कौन चीज़ अनहेल्दी है। तो अभी हम लोग जानेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो आपके लंग्स को बेटर हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रोज़ सुबह उठ के 10 से 15 मिनट टाइम निकालिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए या आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। एवरी डे 30 मिनट्स वॉक और फिजिकल एक्टिविटी आपके लंग्स के लिए बूस्ट जैसे काम करते हैं। कुछ इंडोर प्लान है जैसे स्नेक प्लांट्स, एलोवेरा, ये आपका घर में होना चाहिए जो आपका घर का जो एयर क्वालिटी है उसको बहुत बढ़ा देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब ही बाहर जाओगे पोल्यूशन से बचने के लिए ज़रूर मास्क पहना करो, क्योंकि पोल्यूशन अंदर नहीं जाएगा तो कैसे लंग्स को अफेक्ट करेगा। तो ये टिप्स आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, लंग्स को प्रोटेक्ट करना है तो छोटा छोटा ये स्मॉल टिप्स को फॉलो करो और इस स्टेप से ही स्टार्ट करो लंग्स को हेल्दी बनाना। हेल्दी फूड्स, गुड हैबिट्स और कुछ चीज़ को अवॉइड करके आप अपने लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं और नेचुरली डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। रिमेंबर वन थिंग, सांस है तो जिंदगी है। टेक केयर ऑफ योर लंग्स। We will meet in another video with a very interesting topic.